13 सितंबर को दीपक डोबरियाल और विक्रांत मैसी स्टारर सेक्टर 36 मूवी रिलीज हुई। फिल्म देखने के बाद लोगों ने ये कहा कि भाई ये बहुत डिस्टर्बिंग मूवी है। फिल्म में कई हॉरिबल इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं। विक्रांत मैसी की एक्टिंग बहुत लाजवाब लगी। दीपक डोबरियाल को भी ऐसा लगा कि उनको उनका हक मिल गया हो जो पहले की मूवीज में नहीं मिला है। लेकिन अभी भी लोगों का ये एक सवाल है कि क्या जो फिल्म इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं वैसे ही रियल लाइफ में हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेक्टर 36 मूवी है वो सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि ये एक इंस्पायर्ड मूवी है। अब इंस्पायर्ड मूवी क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। इंस्पायर्ड मूवी वो होता है जिसमें हम सच्ची घटना से इंस्पिरेशन लेकर के फिक्शनल मूवी उस पर बना देते हैं। तो ये एक फिक्शनल मूवी है ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर के, यानी कि इसमें फैक्ट्स को अगर घुमाया गया है तो वो पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि सच्ची घटना पर अगर इस फिल्म को बनाया जाता तो शायद सबूत बहुत कम पड़ जाते मेकर्स के पास, इसीलिए उन्होंने अपनी कहानी लगा दी है। अब इस फिल्म में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं मैं आज उनके बारे में बात करने वाला हूं। तो चले जानते हैं इस फिल्म के वो 5 पॉइंट्स जो रियलिटी में डिफरेंट है लेकिन फिल्म में उन्हें चेंज कर दिया गया है। देखिए, वैसे तो इस फिल्म में बहुत सारी चीजें चेंज की गई हैं, लेकिन बात करते हैं उन्हीं मेजर चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहला मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है जब चुमकी गायब हो जाती है और उसके पिता जो हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं। इसके बाद जो है चुमकी के पिता जो है दीपक डोबरियाल के पीछे पड़ जाते हैं और हर जगह उन्हें रिपोर्ट लिखने के लिए कहते हैं। दीपक डोबरियाल इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं, यानी कि रामचरण पांडे जो पुलिस वाले हैं। लेकिन रामचरण पांडे के साथ दशहरा के मौके पर एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें उनकी बेटी को प्रेम यानी कि विक्रांत मैसी जो कि मेन कल्प्रिट है वो किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें नाकामयाब हो जाता है। फिर दीपक डोबरियाल को एहसास होता है रामचरण पांडे को कि मैंने गलत किया, मुझे रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी, और वो जाता है चुमकी के बाप के पास और वहाँ पर जाके उससे कहता है कि आप थाने आइए, और वो एफआईआर दर्ज कर लेता है। बट रियलिटी में कुछ और ही हुआ था। रियलिटी में जो चुमकी नाम की लड़की थी उसका नाम पायल था, जिसके पिता ने लगातार पुलिस वालों से कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कहा था, लेकिन इस बीच कोई भी पुलिस वाला उनकी एफआईआर को रजिस्टर नहीं कर रहा था, जिसके बाद मजबूरन उन्हें कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि एफआईआर रजिस्टर होगी। कोर्ट के प्रेशर के बाद एफआईआर को रजिस्टर किया गया था। तो यहाँ पर कोर्ट का कोई भी सीन नहीं दिखाया गया मूवी में। सेकंड मेजर चेंज की तरफ चलते हैं। तो इस फिल्म में हमने ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में भी देखा, कैसे विक्रांत मैसी बच्चों को मारकर उनके ऑर्गन जो है कंपाउंडर को देते हैं और कंपाउंडर जो है उन बच्चों के ऑर्गन को सप्लाई करते हैं और पैसे कमाते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, या यूं कहिए कि प्रूफ नहीं हो पाया था। ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चों को या फिर किसी को अगर अगवा किया गया हो तो उसे हॉस्पिटल में होना कंपलसरी है, उस जगह पर होना ज़रूरी है जहां से तुरंत ट्रांसप्लांट किया जा सकता है ऑर्गन को। ह्यूमन बॉडी में लिवर हो गया, उसे 45 मिनट्स में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। हार्ट को 1 घंटा लगता है ट्रांसप्लांट के लिए, 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। वहीं आइस की बात करें तो उसे 6 घंटे तक का टाइम दिया जाता है ट्रांसप्लांट के लिए। इसका मतलब कि अगर जैसे फिल्म में दिखाया था कि कंपाउंडर विक्रांत मैसी यानी प्रेम से ऑर्गन लेता है और चला जाता है, इस बीच जो ऑर्गन है वो हार्म भी हो सकते हैं और ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक तरह से फिक्शनल ही है। शायद इस चीज पर मेकर्स को थोड़ा सा और काम करना चाहिए था। नंबर 3, तीसरे मेजर फैक्ट की बात करते हैं तो ये कन्फेशन को लेकर के है। हमने देखा कि फिल्म में किस तरह से विक्रांत मैसी यानी कि प्रेम जो है दीपक डोबरियाल यानी कि रामचरण पांडे के सामने जाकर के खुद ही कबूल लेता है और अपने आप को एक साइकोपैथ दिखाता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। हमने क्लाइमैक्स में भी देखा कि रामचरण पांडे जो है वो प्रेम को प्रेशराइज करता है कि वो सब कुछ उगल दे, क्योंकि जो पंडे रियलिटी में और इस फिल्म में बस्सी होता है वो बच जाता है और सारा इल्जाम जो है प्रेम के सर पे डाल देता है। बट ये दोनों चीजें उल्टी हुई थी रियलिटी में, यानी कि प्रेम को सबसे पहले ये बताया गया था कि पंडेर यानी कि बस्सी जो है वो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। वो सारी चीजें सुरेंद्र कोहली जो कि फिल्म में प्रेम है और रियलिटी में सुरेंद्र कोहली, सब कुछ उसके सर पर मर रहा है।
तब जाकर के कन्फेशन देते हैं प्रेम और सुरेंद्र कोहली, आप कुछ भी मान लीजिए। फिल्म में पहले कन्फेशन दे देता है, लेकिन रियलिटी में जो है कन्फेशन बाद में देता है। फिल्म में प्रेशराइज लास्ट में किया जाता है, लेकिन रियलिटी में पहले ही सब कुछ बता दिया जाता है कि देखो सारी चीजें तुम्हारे सर पर आ रही है, तो फंसो तो दोनों फंसो, वरना एक भी नहीं। चौथे मेजर फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रेम ने अपने कन्फेशन में एक बात कही थी कि उसने चुमकी को किस तरह से मारा, उसके साथ क्या क्या गलत किया। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो जो चुमकी थी यानी कि पायल नाम की लड़की, वो उस कोठी में गई तो थी, लेकिन उसके साथ क्या होता है ये किसी को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि सुरेंद्र कोहली ने कभी उसके बारे में कुछ ऐसा बताया ही नहीं था। जिस लड़की की चर्चा फिल्म में की गई है, दरअसल में वो दूसरी ही लड़की थी जिसके साथ सुरेंद्र कोहली ने रियलिटी में कुछ गलत किया था। लेकिन पायल के साथ क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता, और सारी डिटेलिंग पायल से ही मिलती है। सारा जो चिट्ठा है पायल से ही खुलता है। इसलिए फिल्म में पायल यानी कि चुमकी को मेन कैरेक्टर दिखाया गया और ये दिखाया गया कि इसके साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ है। वरना जो पायल की स्टोरी है और जो जिस लड़की के साथ सुरेंद्र कोहली ने गलत किया है, वो दोनों अलग अलग लड़कियां थी। बट फिल्म में जब विक्रांत मैसी कन्फेस करते हैं तो दोनों को एक ही लड़की दिखा दिया जाता है। अब यह बात करते हैं पांचवे और लास्ट मेजर फैक्ट की। तो क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि दीपक डोबरियाल सबूत इकट्ठा करने के लिए प्रेम के गांव जाता है, जहां से वापस लौटते हुए उसे गुंडे मार देते हैं। लेकिन रियलिटी की अगर बात करें तो ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया था कि कोई पुलिस ऑफिसर मिसिंग है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ गलत हुआ है। गायब की रिपोर्ट भी नहीं थी, बल्कि जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको सबूत हाथ नहीं लगे थे। सीबीआई के पास भी जो है ये केस गया था और सीबीआई तक भी इसे प्रूव नहीं कर पाई थी केस को। तो इसमें किसी पुलिस वाले की जान गई या फिर कोई पुलिस वाला मिसिंग था, ऐसी कोई भी रिपोर्ट रियलिटी में नहीं आई थी। फिल्म को और भी ज्यादा हॉरिफाइंग बनाने के लिए मेकर्स ने ये एंड सोचा होगा और शायद यही एंड जो है फिट भी बैठा होगा। तो ये मेजर फैक्ट चेक था मूवी सेक्टर 36 की। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब